इसमें क्या कहा जा रहा है, एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम, एल के समानांतर कौन है, एम है। ये हमारा क्या है, लाइन है, ये हमारा क्या है। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज लाइन, तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट। पहली बार लाइन में कभी भी हमारा एंड पॉइंट नहीं होता, क्लियर है। इट मीन्स लाइन कैन प्रोसीड बोथ द साइड्स, लाइन जो है दोनों साइड में बढ़ सकता है, ठीक है। छोड़िए इसको। टी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये हमारा टी क्या है, ट्रांसवर्सल मीन्स क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी कि ये रेखा जो हमारा टी है एल को भी कर रहा है, कहीं पर उसको क्रॉस कर रहा है, और एम को भी कहीं पर क्रॉस कर रहा है, ठीक है, कहीं पे क्रॉस कर रहा है किसी बिंदु पर। अब कह रहा है, अब पहले आपने पढ़ा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन। व्हाट हैपेंस व्हेन टू पैरेलल लाइंस, ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय किसका, थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन। देन तब क्या होता है, आपने पढ़ा है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, हाँ या ना, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर नहीं एंगल, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद आपने क्या कहा, और आपने पढ़ा इसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हमारा होता है, समान, यानी एक बराबर आठ। आओ तो आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये बात किसको किसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। आप बताइए कि आपका सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है आप लोग, एंगल 1। अगर एंगल 570 डिग्री है, अगर हमारा एंगल 570 डिग्री है तो एंगल 1 क्या होगा, अभी हमने क्या कहा, करेस्पॉन्डिंग एंगल आर हाँ या ना। तो आपका जो जवाब होना चाहिए, एंगल ए इज इक्वल टू कितना, 70 डिग्री, हाँ या ना। किस किस बच्चे को इसमें शक है भाई, बोलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या, बोलिए आप। एंगल 3 भी निकालना है आपको। अगर एंगल 570 डिग्री तो एंगल 3 हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। मन याद दीजिए आप, क्या हमारा हो गया, एंगल 3 हमारा क्या हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट। इसका ठीक अल्टर क्या हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया 70 डिग्री, ये भी हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। बोलिए हाँ या ना। अगला बताइए, एंगल 4 निकालना है। अब आपको क्या करना है, एंगल 4। अब देखिए द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव एंगल इज 180, तो ये हमारा कितना हो गया 70, ये हमारा कितना हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 100। ये दोनों तरीका से हो गया, है ना। या ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो हमारा लाइन है कितना बना रहा है, 180 में हमारा 70, ये तो हो ही गया एंगल 3। ये हमारा क्या आ जाएगा, कुछ आप लोगों को। अगला सवाल बोलिए एंगल 8। अब एंगल 8 हम नहीं बताएंगे, इसमें कौन बच्चा बतावेगा कि एंगल 8 का वैल्यू, एंगल 8 का वैल्यू, चलो कौन बतावेगा, किसको लग रहा है कि सर मेरा आंसर बिल्कुल सही है, आप बताइए। 70 होगा एंगल 8, बैठ जाइए आप। और बताइए, तुम बताओ 110 एंगल 8 कितना जाएगा 100। किसको लग रहा है कि ये आंसर बिल्कुल गलत है, हाथ उठाइए आप। गलत है नहीं ना। चलिए ये सवाल और भी है क्या, और भी है, चलिए बंद कीजिए। आपका जो सवाल है, सवाल क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल
to construct a triangle if whose sides are, जो भी दिया गया है। जैसे आपका पहला सवाल क्या है, बोलिए आप। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर and 14 सेंटीमीटर। So this is your sides of a triangle। ये आपके ट्रायंगल का साइड दिया गया है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या यह संभव है जो दिए गए हमारे साइड्स हैं उनसे बिना बनाए हुए, बनाना नहीं आपको, मतलब चेक ऐसे ही देखना है और बताना है कि क्या इससे हमारा ट्रायंगल संभव है। तो हमारे पास कुछ नियम होते हैं, मैथ बनाने का अपना कुछ फॉर्मूला होता है, नियम होता है। तो कह रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ा साइड है, तो विच इज द लॉन्गेस्ट साइड, 14 सेंटीमीटर। चलिए 14 सेंटीमीटर। अब जो 14 सेंटीमीटर है, अन्य दो साइड के सम से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जो अन्य दो स्मॉलर है ना, स्मॉलर, इनका है छोटा होना चाहिए ये वाला। अब देखिए 7 + 6 13 सेंटीमीटर, तो ये दोनों को तो बड़ा होना चाहिए ना। इसको क्या होना चाहिए था, इसको बड़ा होना चाहिए था, और ये हो क्या रहा है, छोटा। सर, नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एज पर द गिवन साइड्स। हाँ या ना? एक सवाल आप लोग और बोलिए, हम समझाते हैं आप लोग। अगला बोलिए। 7 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब तो बनना चाहिए। अरे भैया कैसे बनेगा, कर रहा है कि जो सबसे दो छोटे वाले हमारे साइड्स होते हैं, वो साइड बिल्कुल थर्ड जो बड़ा साइड है उससे बड़ा होना चाहिए इसका सम। अब ये कितना हो रहा है, 7 + 8 और ये अकेले 15। कैसे बनेगा, ये दोनों का हमेशा जो दो छोटे वाले होते हैं, जो दो स्मॉलर होते हैं, मस्ट बी ग्रेटर देन, लार्जर देन किसको, थर्ड बड़ा वाला से, यानी संभव नहीं है। अच्छा सर, एक और बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। क्या यह संभव है सर, आप ऐसा कर सकते हैं? तो कौन कौन बोलेगा हाँ, किन किन पर्सन बोलेगा हाँ? देखिए सर, अभी आपने कहा, हम इसी नियम को फॉलो करेंगे। 1 + 1 2, और ये सर इसको से बड़ा है, हाँ या ना? तो सर ये तो बराबर है, हाँ तो बराबर है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इक्विलेटरल। इसमें वैसा कोई बात नहीं है। अगला सवाल, ये सवाल किसको समझ में नहीं आया, हम बताओ। हुआ गया, ठीक है। अगला सवाल बोलिए। ये कह रहा इन ए पैरेललोग्राम। आपका क्वेश्चन दिया गया था कि एंगल A is equal to 110 degree. So get angle B, angle C and angle D. This was your question. अब बच्चे को कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम पहले बताना चाह रहे हैं कि हम किसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स क्या? आपने बनाया डायग्राम, हाँ या ना? आपने पढ़ा होलोग्राम, हाँ या ना? यानी चित्र। तो पैरेलल वैसे साइड। अब ये कर रहा है पैरेललोग्राम, ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। हमारा क्या है, लेकिन इसका दोनों अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी parallel to each other. They must not intersect. Not here. Infinity अनंत पर भी वह नहीं काटे। That is called parallel line. That is called parallel line. क्लियर हो गया आपका? आप देखिए, पटना दिल्ली
पटना दिल्ली का कौन है पैरेलल भाई? मुंबई एंड चेन्नई। ये तो हमारा एक पेयर हो गया। अगला पेयर हमारा क्या है? पटना पटना मुंबई। इसका कौन है हमारा पैरेलल? दिल्ली चेन्नई। मोहन मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा कौन जाएगा? दिल्ली एंड चेन्नई। इसका पटना एंड मुंबई। अब कह रहा है कि आपको पता करना है कि दिल्ली का कितना डिग्री, चेन्नई का कितना। अब हम लोग जानते हैं एज पर द कंडीशन, एज पर द रूल्स, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल ए का बराबर एंगल सी, पटना का बराबर कौन? चेन्नई। 110 डिग्री। क्या बन गया हमारा? एंगल। अब सोचिए ये हमारा क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अब इसका सम कितने होते हैं? 360 डिग्री। कितने होते हैं? 360 डिग्री। अब जब होते हैं 360 डिग्री, अब कितना हमारा ये आ गया? 220। हमारा कितना आ गया? 200। अब 360 डिग्री में माइनस कर दो 220। कितना बच गया? 140। अब जितना मुंबई उतना दिल्ली, जितना मुंबई उतना दिल्ली। तो 140 का 2 भाग में बांट दो भाई। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। यानी दिल्ली भी आपका 70 और मुंबई भी आपका 70। यहाँ ध्यान दीजिए, किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। कुछ और पूछना भी है इसमें? हुआ क्लियर आप लोग का? चलिए आप लोग, ठीक है, धन्यवाद। व्हाट इज द सम ऑफ, जो आपका सवाल है, व्हाट इज द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल। अभी आपने क्या देखा था? ये हमारा कितना था? 100। ये हमारा कितना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स किसका? पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमारा कितना हो जाएगा यार? ये हमारा कितना हो जाएगा? एक सवाल कर रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल। अब इसमें एडजेसेंट का मतलब कौन हो जाएगा? पटना मुंबई चेन्नई। पटना मुंबई 70 डिग्री, हाँ या ना? अब ये हमारा हो जाएगा दिल्ली चेन्नई मुंबई। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 180। हाँ या ना? सर आप इसी को क्यों बताए? आप इसको भी सोल्व कर दीजिए ना। इसका इसमें तो हमारा कौन हो गया? ये हमारा हो गया एडजेसेंट, हो गया दोनों 110 + 70। हम इसको नहीं मानेंगे, इसको देख लीजिए आप। ये भी बनेगा हमारा क्या? एडजेसेंट एंगल। नहीं बनेगा ये। अब 110 + 70 कितना हो गया? हम नहीं मानेंगे इसको, इसको मानिए। यानी आप हर हाल में आपको मानना होगा कि द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एक सवाल और कह रहा है, बोलिए आप लोग क्या कह रहा है? द बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट एंगल। नींद आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है आपको, घर जाइए घर। कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ, क्या बोल रहा है? बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल। क्या बोल रहा है? बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? ये कह रहा है कितना डिग्री पे उसको बाइसेक्ट करेगा, ये कह रहा है। अब देखिए आप लोग इसको, ये हमारा क्या है? मुंबई चेन्नई हमारा क्या था? एडजेसेंट एंगल। दिल्ली चेन्नई एडजेसेंट एंगल। पटना दिल्ली एडजेसेंट एंगल। पटना मुंबई एडजेसेंट। तो हम एक का ले लेते हैं। कह रहा है दोनों का बाइसेक्ट कितना पे करेगा? दोनों का हमारा कितना आ रहा है? 180। कहाँ पे करेगा? 90 डिग्री दोनों मिले। कहाँ मिलेंगे? 90 डिग्री पे मिलते हैं दोनों। कहाँ दोनों मिलते हैं? 90 डिग्री। हुआ क्या आप लोग का? तो ये आपका सवाल था, और जिन जिन बच्चे को समझ में नहीं आया है
अभी आपको हम समझा देंगे। जो बच्चे ऑनलाइन में हैं वो अपना शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब को करते रहें, ठीक है।